दोस्तों, इंडिया को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है और इंडिया की इस लोकतंत्र के मेन मंदिर को सारा दुनिया में इंडियन पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, जहां हमारे देश के विभिन्न प्रांत से चुने गए सांसद अपने क्षेत्र से लेकर देश के बड़े फैसले और रूल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए महत्वपूर्ण अवदान कायम करता है। वही देश की इस महत्वपूर्ण पॉलिटिकल मंदिर को रिटायर करके करंट गवर्नमेंट ने देश के सेकंड और स्वाधीन इंडिया का फर्स्ट पार्लियामेंट को तैयार कर लिया गया है। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं क्या न्यू पार्लियामेंट भवन इंडियन पॉलिटिक्स के लिए क्या बाकी ही महत्वपूर्ण है हमारे देश के विकास और समृद्धि के लिए। तो दोस्तों, मैं हूं शुभ्रो। चलिए बिना किसी वक्त गवाए विषय को विस्तार में समझते हैं। तो दोस्तों, बात करें ओल्ड संसद भवन के बारे में, तो 1927 में हमारे पराधीन देश में रूल्स किया गया ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड इरविन ने आज के इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को तैयार किया था। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को तैयार करने के बाद आज करीब 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है। तो दोस्तों, ये तो हो गई ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में कुछ बातें, लेकिन दोस्तों आखिर सवाल ये आता है, आखिर जब देश में पहले से ही एक पार्लियामेंट भवन है तो आखिर नया पार्लियामेंट भवन का आवश्यकता क्या है। ओल्ड पार्लियामेंट के करंट सीट कैपेसिटी की बात करें तो ओल्ड पार्लियामेंट भवन में 545 लोकसभा के मेंबर्स की सीट के साथ पार्लियामेंट भवन के एम्प्लॉय को जोड़ के पार्लियामेंट भवन में 790 लोगों के लिए जगह रखा गया है। लेकिन इन जैसे फैक्टर्स को छोड़ के भी और कुछ फैक्टर्स के लिए मेनली इस नए बिल्डिंग को तैयार किया गया है। नंबर 1 फैक्टर की बात करें तो 2026 में डीलिमिटेशन रूल्स को इंट्रोड्यूस करने से लोकसभा में टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आंकड़ा 545 से 800 से भी ज्यादा होने का आशंका देखा जा सकता है। 2001 से 2025 तक डीलिमिटेशन को स्थगित रखा गया था, लेकिन 2026 में इस रूल्स के ऊपर से सारे पाबंदी हट जाने से लोकसभा के मेंबर्स पहले के हिसाब से और ज्यादा हो जाने से प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इसलिए न्यू पार्लियामेंट का जरूरत सबके सामने आ चुका है। बात करें सेकेंड फैक्टर के बारे में, तो जहाँ पुराने संसद भवन को तैयार किए हुए आज करीब 100 साल से भी ज्यादा हो चुका है, इसलिए बिल्डिंग के फाउंडेशन से लेकर फायर सेफ्टी पर सवाल और आशंका जताया जा सकता है। इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में बहुत बार एसी सीसीटीवी से लेकर अत्याधुनिक सेफ्टी मेजर को इंस्टॉल करने से भी परिस्थिति कुछ ज्यादा सुधरा नहीं है। वही इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में और ज्यादा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अटैच करने से बिल्डिंग की ओवरऑल फाउंडेशन पे ज्यादा से ज्यादा भार आ चुका है, जिससे कि टूटने की आशंका भी देखा जा सकता है। वही हम थर्ड फैक्टर पे आए तो इंडिया के न्यू पार्लियामेंट तैयार करने से सदियों पुराने इंडियन हिस्ट्री में ब्रिटिश राज के चैप्टर को उभरते हुए इंडिया ने आत्मनिर्भर होते हुए दुनिया के सामने लाने में सक्षम होता हुआ देखा जा सकता है। न्यू पार्लियामेंट भवन को तैयार करने से देश में बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी सामने आ चुका है, जैसे कि अदर 18 ऑपोजिशन पार्टी ने पार्लियामेंट के ओपनिंग सेरेमनी पे रहने से ही इनकार कर दिया है। वैसे इन जैसे विषय को छोड़ के भी ओपनिंग में कौन महत्वपूर्ण भूमिका कायम करेगा, पीएम मोदी या फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, इन विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंची थी, लेकिन लास्ट तक लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी ने पीएम मोदी को ही चुना ओपनिंग सेरेमनी के लिए। वैसे इन जैसे विषय को देखते हुए आपको क्या लगता है कि इंडिया को नया पार्लियामेंट की जरूरत था या नहीं, नीचे कमेंट पे बताना। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इन्फिनिटी नॉलेज 2.0 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वैसे आप चाहते हैं कि हम न्यू पार्लियामेंट के डिटेल वीडियो क्रिएट करें तो नीचे कमेंट करना। वैसे तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।